दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर का पार्ट 9 देखेंगे दोस्तों। और आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो रहेगा दोस्तों। आज के इस वीडियो में भी दोस्तों हम 10 मार्क्स का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर दोस्तों। पिछली वीडियो में ही हम अपना चैप्टर खत्म कर देंगे सोचा था दोस्तों, लेकिन नहीं दोस्तों, मैंने पिछले ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स देखे तो ये क्वेश्चन आपको मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन पढ़ा के वीडियो खत्म कर देंगे बोल के, चैप्टर खत्म कर देंगे बोल के मैंने सोचा दोस्तों। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कैश फ्लो स्टेटमेंट तो बनाना रहेगा ही रहेगा दोस्तों। इसमें आपको नेक्स्ट 3 अकाउंट्स बनाने रहेंगे। मशीनरी अकाउंट बनाना रहेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना रहेगा और ड्रॉइंग्स अकाउंट आपको इस हमारे आज के क्वेश्चन में बनाना रहेगा दोस्तों। बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा है, आपके बुक्स में भी ये क्वेश्चन कंपलसरी मिल जाएगा दोस्तों, सो देख लीजिएगा दोस्तों। आज की इस वीडियो में दोस्तों पहले हम अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको आंसर करवाऊंगा उस क्वेश्चन का, और लास्ट में मैं दोस्तों आपको उसी तरह का प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। आप प्रैक्टिस कीजिएगा और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। सो चलिए दोस्तों, हमारे क्वेश्चन की तरफ हम दोस्तों आ जाइए दोस्तों। हम हमारे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा दोस्तों। गिवन बिलो आर द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। जो आपको नीचे आपको इंफॉर्मेशन दिया गया है दोस्तों, वो ए कंपनी का कहते हैं। ए कंपनी बोल के कंपनी कहते हैं, उसका सारा इंफॉर्मेशन आपको बैलेंस शीट दिया गया है। नीचे आपको बैलेंस शीट दिख रही होगी दोस्तों, लायबिलिटीज एंड एसेट साइड है, और 2 ईयर्स का आपको डाटा दिया गया है, 2023 ईयर एंड 2024 ईयर। ये 2 ईयर्स का डाटा आपको दिया गया है दोस्तों। लायबिलिटी साइड देखिए दोस्तों, क्रेडिटर्स है, मिस्टर एस लोन है, लोन फ्रॉम बैंक है एंड कैपिटल है। उसके बाद असेट साइड कैश है, डेब्टर्स है, स्टॉक है, मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है। इतना सारा इंफॉर्मेशन आपके बैलेंस शीट में दिया गया है। सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन नहीं, एडजस्टमेंट भी आपको दिए गए हैं। एडजस्टमेंट के लिए पेज टर्न कर लेते हैं। यहां पर आ जाइए दोस्तों, 3 एडजस्टमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट है, ड्यूरिंग द ईयर ए मशीन कॉस्टिंग ₹10,000, accumulated depreciation 3,000 was sold for 5,000। 10,000 की मशीनरी थी कहते दोस्तों, उसमें 3,000 का डेप्रिसिएशन कटेगा। तो मशीन कितने की बच गई? 7,000 की बच गए, 7,000 की बच गई, लेकिन वो बिक रही है 5,000 में कहते हैं, यानी 2,000 का लॉस हो रहा है दोस्तों। उसके बाद सेकंड देखिए, सेकंड एडजस्टमेंट, द प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन अगेंस्ट मशीनरी एज ऑन 31 मार्च 2023 was 25,000 and on 31st March 2024 was ₹40,000। सो दोस्तों क्या करा है, जो डेप्रिसिएशन था मशीनरी का 2023 ईयर में 25,000 था कहते, एंड 2024 में 45,000 का था दोस्तों। सिर्फ इतना ही नहीं बनेगा दोस्तों, ऊपर भी फर्स्ट एडजस्टमेंट में आपको डेप्रिसिएशन दे रहा है, वो भी यहां पर ऐड होगा। ये कैसे करना हम बताएंगे दोस्तों। यहां पर आपको प्रोविजन फॉर मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट देखिए दोस्तों, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2024 अमाउंटेड टू बी 45,000। जो आपका नेट प्रॉफिट है 45,000 है। नेट प्रॉफिट तो आपका 45,000 आएगा, लेकिन कैपिटल में कुछ चेंजेस होगा, क्योंकि आपको एडजस्टमेंट में नेट प्रॉफिट दिया गया है। वो कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। सो चलिए दोस्तों, हमारे आंसर की तरफ दोस्तों आ जाइए दोस्तों, हमारे आंसर की तरफ दोस्तों। ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट है दोस्तों। यहाँ पर पर्टिकुलर्स और 2 अमाउंट्स के कॉलम आएंगे दोस्तों। मैं आज के इस वीडियो में डायरेक्ट आपको समझाता जाऊंगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोल के मैं ये वीडियो करवा रहा हूं दोस्तों। आपको हर बार ये क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, सो डायरेक्ट करेंगे। अगर हम पर्टिकुलर करते जाएंगे तो बहुत ही लंबा वीडियो हमारा बनता जाएगा दोस्तों। जैसे मैंने कहा दोस्तों क्वेश्चन में ही, या तो फिर वीडियो स्टार्ट होते टाइम में दोस्तों, कि यहां पर आपको सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं, यहां पर आपको पर्टिकुलर और 3 अकाउंट्स बनेंगे दोस्तों। 3 अकाउंट्स कौन से बनेंगे? एक तो ड्रॉइंग्स अकाउंट बनेगा दोस्तों, उसके बाद दूसरा आपका मशीनरी अकाउंट बनेगा, और उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा दोस्तों। ये तीनों अकाउंट्स आपके बनेंगे दोस्तों। सो दोस्तों, जैसे दोस्तों फर्स्ट हम क्या करते हैं दोस्तों, पहले हम कैश के ट्रांजैक्शन करते हैं दोस्तों। सो देखिए, आ जाइए लास्ट में, आ जाइए दोस्तों, कैश के ट्रांजैक्शन देखिए दोस्तों। कैश के ट्रांजैक्शन आपके क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, कैश के ट्रांजैक्शन 2023 का है 10,000 एंड 2024 का है 7,000। सो दोस्तों, कैश एट द बिगिनिंग आपका 10,000 है एंड कैश एट द एंड आपका 7,000 है। सो दोनों का डिफरेंस लीजिए। 10,000 में से जब आप 7,000 माइनस करेंगे 3,000 आ जाएगा दोस्तों। लास्ट ईयर 10,000 था, आपके 7,000 है, सो माइनस में जा रहा है। लास्ट ईयर हमारे पास ज्यादा कैश था, आपके पास हमारे पास कम कैश है दोस्तों। 3,000 का कम कैश है, सो नेट डिक्रीज इन कैश फ्लो दोस्तों 3,000 का डिफरेंस आ रहा है। सो जितने हम ये सारे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, सारे एक्टिविटीज बना रहे हैं दोस्तों, लास्ट में अब आपका आंसर 3,000 आया तो समझ लीजिए आपका आंसर प्रूव हो रहा है, वरना आंसर आपका राइट नहीं आ रहा है दोस्तों। यहां तक क्लियर है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एडजस्टमेंट ही निपटा देंगे दोस्तों। एडजस्टमेंट करे के बाद ही हम दोस्तों हमारे आंसर्स की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, जब तक हम नहीं बढ़ेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या कह रहा है दोस्तों,
फर्स्ट एडजस्टमेंट देखिए दोस्तों, ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 10,000, accumulated depreciation 3,000, सोल्ड फॉर 5,000। सो दोस्तों मशीनरी, टोटल मशीनरी का कॉस्ट है कहते हैं दोस्तों 10,000 की मशीनरी कहते हैं, लेकिन उसमें डेप्रिसिएशन भी कट रहा है कहते 3,000 का। 10,000 की मशीनरी में 3,000 का डेप्रिसिएशन है तो 7,000 की हमारी मशीनरी बच गई कहते, लेकिन वो बेच रहे हैं 5,000 में बेच रहे हैं कहते, सो 2,000 का लॉस कर लेके हम बेच रहे हैं दोस्तों। पहला काम क्या करेंगे दोस्तों, हमें मशीनरी अकाउंट बनाने का है दोस्तों। सो मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस हम ले लेंगे दोस्तों। सो बैलेंस ड्रॉप डाउन डालेंगे दोस्तों, जो आपके मशीनरी का अमाउंट आपके बैलेंस शीट में देखिए दोस्तों 80,000 एंड 55,000 है दोस्तों। सो आपके डेबिट साइड दोस्तों 80,000 लिख दीजिए, ये 80,000। उसके बाद दोस्तों क्रेडिट साइड आपका जो आपका प्रेजेंट ईयर है 55,000, ये लिख दीजिए दोस्तों। यहां तक क्लियर है दोस्तों? आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। सो अब हम क्या करेंगे, वो एडजस्टमेंट के हिसाब से दोस्तों, वो मशीनरी थी दोस्तों 10,000 की, लेकिन हम बेच रहे हैं 5,000 में बेच रहे हैं। सो 5,000 बेचेंगे तो हमारे अकाउंट में पैसा आएगा। सो बाय बैंक अकाउंट 5,000, क्लियर है? उसका डेप्रिसिएशन कितना हो रहा था उस मशीनरी का? 3,000 डेप्रिसिएशन हो रहा था दोस्तों। सो 10,000 की मशीनरी थी, 3,000 डेप्रिसिएशन हो रहा है तो 7,000 की मशीनरी बच गई, लेकिन बेच कितने में रहे हैं? 5,000 में बेच रहे हैं, तो लॉस कितने का हो रहा है? लॉस हो रहा है दोस्तों 2,000 का। सो बैंक अकाउंट तो अलग है, 5,000 लिख दीजिए, डेप्रिसिएशन 3,000 का हो रहा है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी हमारा 2,000 का हो रहा है दोस्तों। यहां तक का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों? ये 25,000 40,000 कैसे आएगा मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। सो ये जो भी अकाउंट्स, अब ये 3 अकाउंट्स बन गए दोस्तों, 3 अकाउंट्स की भी इसकी आपका डबल ट्रांजेक्शन होगा। एडजस्टमेंट्स में आ रहा है तो डबल एंट्रीज तो उसकी कंपलसरी बनेगी दोस्तों। सो बाय बैंक अकाउंट, ये आप सेल करेगा पैसे आपके मिल गए, सेल ऑफ मशीनरी हो रही है, सेल ऑफ मशीनरी के ट्रांजैक्शन बनेंगे हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में दोस्तों। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो रहा है, तो आपके फॉर्मेट में देखिए दोस्तों, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कहां आएगा? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हमारे फॉर्मेट में दोस्तों कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ऐड होगा सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। सो हमारे आंसर में ऐड हमारा सेल ऑफ मशीनरी 5,000। ये क्लियर है दोस्तों? ये हमारा कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन 3,000 है। डेप्रिसिएशन की दोस्तों हमारा और एक एडजस्टमेंट पर्टिकुलर डेप्रिसिएशन के ऊपर ही है, तो उसका एक अकाउंट बनाना है दोस्तों, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोल के। वो 3,000 जो है दोस्तों हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि हमें टोटल डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है। ये 3,000 डेप्रिसिएशन ने यहाँ पर लिख दिया, 2 एंट्रीज बन गई। उसके बाद थर्ड एंट्री, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। लॉस हो रहा है कहते मशीनरी जब आप बेच रहे हो तो लॉस हो रहा है कहते 2,000 का। सो दोस्तों हमारे क्वेश्चन, हमारे फॉर्मेट में देखिए दोस्तों, नॉन कैश आइटम्स में तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी हमारा ऐड होता है दोस्तों। जब आप मशीनरी सेल कर रहे हो तो लॉस हो रहा है दोस्तों। लॉस दोस्तों हमारे नॉन कैश आइटम्स में आते हैं दोस्तों, अगर फॉर्मेट में नहीं है तो भी ये हमारे नॉन कैश आइटम्स में आते हैं दोस्तों। सो ऐड नॉन कैश आइटम्स, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितने का? 2,000 का। डबल एंट्रीज हो गए दोस्तों, इन तीनों के डबल एंट्रीज हो गए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आ जाइए दोस्तों हमारे सेकेंड एडजस्टमेंट की तरफ। सेकेंड एडजस्टमेंट क्या करा है दोस्तों? द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगेंस्ट मशीनरी एट 2023 वाज 25,000 एंड एट 2024 इज 40,000। यानी 2023 में डेप्रिसिएशन निकला करते हैं मशीनरी के ऊपर 25,000 का, एंड 2024 में निकला करते 40,000 का दोस्तों। 40,000 का निकला करते। सो इसके डबल ट्रांजैक्शन बनेंगे दोस्तों। पहला तो कहां पे आएगा दोस्तों? पहला आएगा जो आपका लास्ट ईयर का था दोस्तों, लास्ट ईयर का 25,000 यहां पर आएगा। उसके बाद प्रेजेंट ईयर का डेप्रिसिएशन आपका 40,000 का यहां पर आएगा दोस्तों, यहां पर आ गया। और एक एंट्री कहां बनेगी? और एक एंट्री बनेगी दोस्तों प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। यहां पर ड्रॉप डाउन है तो यहां पर कैरी डाउन हो जाएगा दोस्तों। कैरी डाउन ये 25,000 जो हमारा डेप्रिसिएशन है वो यहां पर आ जाएगा। उसका जो 40,000 है यहां पर हमारा 40,000 आ जाएगा दोस्तों। यहां तक क्लियर है दोस्तों? आई होप यहां तक क्लियर है। ये जो 80,000 लास्ट ईयर का मशीनरी का अमाउंट था उसके साथ डेप्रिसिएशन ऐड करके आपको लेना है, सेम वैसे ही प्रेजेंट ईयर का भी सेम वैसे ही करना है दोस्तों। टोटल लिख दीजिए, टोटल लिख दीजिए दोस्तों। उसके बाद आपके 2 अकाउंट्स बन गए। यहाँ का आप टोटल कर लीजिए 1,05,000 आ जाएगा, और ये भी टोटल कर लीजिए 1,05,000 आएगा। यहाँ पर हमारी मशीनरी अकाउंट बन गया दोस्तों। उसके बाद वैसे ही प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में भी वैसे ही दोस्तों, पहले क्या कर लीजिए 3,000 प्लस 40,000 कर लीजिए, 43,000 आ गया। 43,000 दो जगह लिख दीजिए। उसके जो 25,000 माइनस कर लीजिए तो बच गया कितना? 18,000। 43,000 में से जब आप 25,000 निकालोगे तो बच जाएगा आपका 18,000। 18,000 क्या है दोस्तों आपका? ये 18,000 आपका डेप्रिसिएशन है दोस्तों। टोटल डेप्रिसिएशन आपका 18,000 है। सो डेप्रिसिएशन की एंट्री कहां बनेगी? आपके फॉर्मेट में देखिए दोस्तों, डेप्रिसिएशन की एंट्री दोस्तों हमारी नॉन कैश आइटम्स में ऐड होता है। सो डेप्रिसिएशन लिख दीजिए, 18,000 आ गया। ये 2 एंट्रीज हो गए हमारे, लॉस की भी हो गया, डेप्रिसिएशन भी हो गया, खत्म हो गया दोस्तों। उसका लास्ट एंट्री है दोस्तों, हमारा लास्ट एडजस्टमेंट है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट सर यहां पर क्यों दिया है? नेट प्रॉफिट तो बैलेंस शीट में देता है। नेट प्रॉफिट यहां पर दिया तो ये भी अमाउंट हमारा 2 जगह यूज होगा दोस्तों। पहला तो नेट प्रॉफिट आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऊपर आ जाता है दोस्तों।
उसके बाद कैसे करना मैं बताता हूँ। पहले नेट प्रॉफिट का अमाउंट ले लीजिए। नेट प्रॉफिट दोस्तों हमारा 45,000 था, 45,000 मैंने यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिख दिया। वैसा तो नेट प्रॉफिट ऊपर आना दोस्तों, लेकिन मुझे थोड़ा बाय मिस्टेक से कारण मैंने यहाँ पर लिख दिया नेट प्रॉफिट। आप यहाँ पर लिख देंगे, उसके बाद नॉन कैश आइटम्स लिख लीजिए दोस्तों। नेट प्रॉफिट हमारा 45,000 यहाँ पर आ गया दोस्तों। यहाँ तक क्लियर है? देखिए दोस्तों, यहीं तक की वीडियो बड़ा बन रहा है, तो आगे भी और बड़ा बनेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट करा रहा हूं दोस्तों। यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों। उसके बाद और एक अकाउंट बनेगा दोस्तों हमारा, कैपिटल के अमाउंट्स की तरफ आ जाइए दोस्तों। कैपिटल का अमाउंट देखिए दोस्तों, 2023 का 1,25,000 है एंड 2024 का 1,53,000 है दोस्तों। कैपिटल का अमाउंट है। नेट प्रॉफिट का सिर्फ आपको एडजस्टमेंट में दिया है और एक ही ईयर का दिया गया दोस्तों। सो इसके लिए और एक अकाउंट बनेगा दोस्तों, वो अकाउंट होगा दोस्तों हमारा ड्रॉइंग्स अकाउंट। ड्रॉइंग्स अकाउंट में क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारे प्रेजेंट ईयर का जो हमारा अमाउंट था हमारा कैपिटल का, वो हम डेबिट साइड लिखेंगे, और जो हमारा लास्ट ईयर का अमाउंट था कैपिटल का, वो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे दोस्तों, 1,53,000 एंड 1,25,000। सो हमारा नेट प्रॉफिट ये लास्ट ईयर का ही नेट प्रॉफिट होगा दोस्तों। लास्ट ईयर का हमारा प्रेजेंट ईयर में नेट प्रॉफिट बनता है। सो नेट प्रॉफिट 45,000 जो नेट प्रॉफिट था वो मैंने लिख दिया दोस्तों। अब हम निकाल लीजिए। सो देखिए दोस्तों, जो कौन सा बड़ा है, बड़ा तो हमारा ये है दोस्तों, बड़ा है तो दोनों जगह वही लिख दिए, 1,25,000 प्लस 45,000। सो 1,70,000 आ गया, 1,70,000। सो 1,70,000 में से जब आप 1,53,000 निकालेंगे तो 17,000 बच जाएगा दोस्तों, बच जाएगा। सो दोस्तों, कभी भी हम फॉर्मेट में क्या समझते हैं, लास्ट ईयर में 1,70,000 रुपए था, लेकिन अब हमारे पास 1,53,000 है, तो ये क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है दोस्तों, यानी कैश हमारा कम हो रहा है। कैश कम होगा तो माइनस होगा। तो ड्राइंग्स कभी भी दोस्तों आपके कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ड्राइंग्स आता है दोस्तों। ड्राइंग्स यहाँ पर लिख दीजिए। ड्राइंग्स कितना था, 17,000। ड्राइंग्स का क्लियर हो गया, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए दोस्तों। हमारे तीनों अकाउंट्स बन गए, ड्राइंग्स अकाउंट बन गया, मशीनरी अकाउंट बन गया एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बन गया दोस्तों। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? आई होप दोस्तों यहां पर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अब हमारे आ जाइए दोस्तों बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट में वन बाय वन करते जाइए दोस्तों। क्रेडिटर्स क्या है, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी है दोस्तों। अमाउंट्स की तरफ आ जाइए, 40,000 एंड 44,000 है, यानी प्रेजेंट ईयर से आपका ईयर का दोस्तों इंक्रीज हो रहा है, 4,000 का इंक्रीज हो रहा है दोस्तों। एक फॉर्मेट में देख लीजिए, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज क्या होगा, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज दोस्तों हमारा ऐड होगा। सो वैसे ही ऐड डाल लेके इंक्रीज इन क्रेडिटर्स लिख दिया मैंने दोस्तों 4,000 का। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, मिसेस ए लोन, यानी मिसेस ए कौन, तो भी एक ए है कहते, एक पर्सन है कहते, उसके पास से हमने लोन लिया था कहते। लास्ट ईयर 25,000 है, प्रेजेंट ईयर 0 है, यानी प्रेजेंट ईयर 0 है कहते हो, तो हमने वो लोन पे कर दिया दोस्तों। सो आपके फॉर्मेट में देखिए दोस्तों, पेमेंट्स ऑफ लोन, पेमेंट्स ऑफ लोन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है दोस्तों, और पेमेंट्स ऑफ लोन माइनस होता है। सो वैसे ही सेम मैंने क्या किया, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लेस कर देके मिसेस ए लोन दोस्तों 25,000 लिख दिया, हो गया ये भी। उसके बाद और आपके बैलेंस शीट की तरफ आ जाइए दोस्तों। बैलेंस शीट में देखिए दोस्तों, लोन्स फ्रॉम बैंक है, लोन्स फ्रॉम बैंक लास्ट ईयर का 40,000, प्रेजेंट ईयर का 50,000, यानी 10,000 का इंक्रीज हो रहा। लास्ट ईयर 40 था, आपके 50 हो गया, तो और लोन हमने उठाया है। सो फॉर्मेट में देखिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में ये लोन आएगा दोस्तों। सो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ऐड होता है। सो आंसर में वही ऐड हमारा लोन फ्रॉम बैंक हमने फाइनेंशियल एक्टिविटीज में 10,000 हमने यहाँ पर लिख दिया दोस्तों। ये क्लियर हो गया। उसके बाद कैपिटल का तो हमने कर लिया, ड्राइंग्स अकाउंट बना दिया दोस्तों। उसके बाद हमारे एसेट साइड आ जाइए। एसेट साइड हमारे हमने कैश का अमाउंट तो ले लिया, कैश का ट्रांजैक्शन कर लिया। उसके बाद है दोस्तों डेप्टर्स। डेप्टर्स क्या है दोस्तों, हमारा करंट एसेट्स है। तो अमाउंट्स की तरफ आ जाइए, 30,000 एंड 50,000 है दोस्तों। सो कितने का, 20,000 का इंक्रीज हो रहा है दोस्तों। सो दोस्तों इंक्रीज इन करंट एसेट्स है। सो इंक्रीज इन करंट एसेट्स देखिए दोस्तों, आपके बैलेंस शीट में आपके फॉर्मेट में देखिए, इंक्रीज इन करंट एसेट्स क्या हो रहा है, इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस हो रहा है दोस्तों। सो माइनस इंक्रीज इन डेप्टर्स डाल लीजिए, 20,000 लिख दीजिए दोस्तों। इंक्रीज इन डेप्टर्स हो गया। उसके बाद इंक्रीज इन क्रेडिटर्स भी हो गया था दोस्तों, माइनस 20,000 लिख दिया। उसके बाद देखिए दोस्तों, स्टॉक है, आपके क्वेश्चन में स्टॉक है 35,000 एंड 25,000 है। सो 35,000 लास्ट ईयर था, आपके 25,000 है, डिक्रीज हो रहा है, 10,000 का डिक्रीज हो रहा है, माइनस हो रहा है अमाउंट दोस्तों, 10,000 का माइनस हो रहा। तो दोस्तों क्या करना आपके फॉर्मेट में देख लीजिए दोस्तों। सो डिक्रीज इन करंट एसेट्स क्या हो रहा है दोस्तों, डिक्रीज इन करंट एसेट्स आपका प्लस हो रहा है दोस्तों। वैसे ही यहां पर ऐड में डिक्रीज इन स्टॉक कितने का, 10,000 का दोस्तों। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।
उसके बाद देखिए दोस्तों और आ जाइए हमारे बैलेंस शीट की तरफ। मशीनरी का तो हमने कर दिया, मशीनरी के सारे ट्रांजैक्शन कुछ भी नहीं बने मशीनरी के दोस्तों। उसका लैंड है दोस्तों, लैंड 40,000 है एंड 50,000 है, 10,000 का बढ़ रहा है, यानी हम परचेस कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमारे पास 40,000 के लैंड था, अब 50,000 का है, यानी 10,000 का डिफरेंस आ रहा है, 10,000 हमारा इंक्रीज हो रहा है, लैंड हमारा बढ़ रहा है। लैंड कब बढ़ेगा? जब हम परचेस करेंगे। तो आपके फॉर्मेट में देखिए दोस्तों, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट क्या होगा? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट दोस्तों हमारा माइनस होगा। माइनस कहां होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। सो लेस कर दीजिए परचेज ऑफ लैंड, कितने का? 10,000 का। खत्म हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों बैलेंस शीट में आ जाइए, बिल्डिंग है। बिल्डिंग लास्ट ट्रांजैक्शन हमारा 35,000 एंड 60,000। बिल्डिंग में हमारा फिक्स्ड एसेट है, पहले 35,000 था, आपके 60,000 है, यानी हमारा 25,000 का दोस्तों हमारे ऐड हो रहा है। तो हम परचेस कर रहे हैं, सेम ट्रांजैक्शन जो हमने लैंड का किया था वैसे ही यहाँ पर परचेस ऑफ बिल्डिंग कर दीजिए दोस्तों। सो जो अमाउंट 25,000 है वो 25,000 यहाँ पर लिख दीजिए दोस्तों। सारे ट्रांजैक्शन हमने कर लिए दोस्तों, अब सिर्फ हमें कैलकुलेशन की बारी है दोस्तों। सो कैलकुलेशन स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। पहला तो नेट प्रॉफिट 45,000 रख दीजिए। उसके बाद दोस्तों ये दोनों को टोटल कर दीजिए, 2,000 प्लस 18,000, 20,000 आ गया, हमें ऐड करना है, ऐड प्लस कर दीजिए। सो 45,000 प्लस 20,000 करेंगे तो 65,000 आ जाएगा दोस्तों। यहां तक क्लियर है। उसके बाद और आ जाइए, इन दोनों का अमाउंट टोटल कर लीजिए, 4,000 प्लस 10,000 करेंगे 14,000 आएगा, 14,000 बाहर लग दीजिए। ये हमें क्या करना है? ऐड करना है, तो ऐड का सिंबल यहाँ पर आ गया दोस्तों। सो 65,000 प्लस 14,000 करेंगे तो 79,000 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों 20,000 का सिर्फ एक ही एंट्री है, सो बाहर लिख दीजिए। क्या करना है दोस्तों? माइनस करना है, सो माइनस का सिंबल। 79,000 माइनस 20,000 करेंगे तो 59,000 आ जाएगा दोस्तों। 59,000 ये हमारा प्लस में है, और ये 59,000 हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है दोस्तों। क्लियर है। उसके बाद आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट की तरफ। सेल ऑफ मशीनरी सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन है, ऐड करना है, तो बाहर अमाउंट लिख दीजिए दोस्तों। उसके बाद इसके दो ट्रांजैक्शन है, 10,000 प्लस 25,000, इन दोनों को टोटल कर देके बाहर लिख दीजिए। टोटल करेंगे 10,000 प्लस 25,000 करेंगे तो 35,000 आएगा। 35,000 क्या करना है? हमें माइनस करना है, तो माइनस का सिंबल रख दीजिए। 5,000 माइनस 35,000 करेंगे तो आंसर कितना आएगा दोस्तों? 30,000 आपका माइनस में आ रहा है दोस्तों। सो दोस्तों कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज माइनस 30,000 है दोस्तों। उसका लास्ट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये तो एक ही ट्रांजैक्शन, ये ऐड करना है तो बाहर लिख दीजिए, ऐड करना तो ऐड। उसके बाद इन दोनों का टोटल लीजिए, 25,000 प्लस 17,000 करेंगे तो 45,000 है, लेकिन हमें माइनस करना है, सो माइनस का सिंबल डाल लीजिए दोस्तों। सो 10,000 में से 42,000 जब आप निकालोगे तो माइनस 32,000 आपका आंसर आएगा। ये माइनस 32,000 क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। सो तीनों एक्टिविटीज के जब आप आंसर जब आप टोटल करेंगे तो आपका माइनस 3,000 आना चाहिए दोस्तों। सो चलिए कर लेते हैं। 59,000 माइनस 30,000 माइनस 32,000 करेंगे तो हमारा आंसर दोस्तों माइनस 3,000 आएगा। सो हमने यहां पर हमारा आंसर प्रूफ कर दिया दोस्तों, माइनस 3,000 हमारा आंसर आ रहा है, तो हमने यहां पर हमारा आंसर प्रूफ कर दिया दोस्तों। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते जाइए दोस्तों। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। आई होप आप कंफ्यूज मत कर लीजिए दोस्तों, कंफ्यूज कर लेंगे तो आपको बहुत ही सर खराब हो जाएगा। कंफ्यूज मत कर लीजिए, जैसे मैंने कराया हूं, जो स्टेप मैंने लगाए सारे स्टेप कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सेम तरह का क्वेश्चन पूछेगा, कोई डिफरेंस नहीं देगा क्वेश्चन में। जो सेम क्वेश्चन मैंने बताया, अगर इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा तो सेम क्वेश्चन ही आपको ये क्वेश्चन डालेगा दोस्तों। ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों, और जैसे मैंने कहा था मैं लास्ट में आपको इसी तरह क्वेश्चन दूंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दूंगा होगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। और एक बात दोस्तों, पिछले वीडियोस में मैंने फॉर्मेट समझाया है और 2 क्वेश्चंस करवाए हैं 10 मार्क्स के, उसके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा दोस्तों। और एक बात, मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्लासेस स्टार्ट कर दिया था, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारी क्लासेस सब्जेक्ट की मिल जाएंगी दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।